ये हिंद स्टूडेंट, आज हम RW ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का मॉडल पेपर 11 करने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। अगर अंतिम समय में आप एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपना स्कोर बूस्ट करना चाहते हैं एग्जाम में, तो स्टूडेंट ये मॉडल पेपर जरूर देखना। स्टूडेंट इसमें हम सभी क्वेश्चंस की एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस करते हैं। अंकित भाटी सर ने जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज निकाली थी उसी से प्रैक्टिस हम करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे साथ ही हम इसे बाई कहाँ से करें, तो बाई करने के लिए स्टूडेंट हमने क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप बाई से कर सकते हैं जो भी स्टूडेंट इसको बाई करना चाहते हैं अभी। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। रोज की तरह हम हिंदू से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हिंदी का हमें दिया है, इनमें से कौन सा शब्द जो है कसरत का अनेकार्थी शब्द है। इनमें से कसरत का अनेकार्थी शब्द जल्दी से पहचानेंगे और स्टूडेंट 2 सेकंड में आपको उत्तर कमेंट करना है। तो सभी स्टूडेंट जल्दी से पहचान कर बताएंगे। तो व्यायाम जो है स्टूडेंट कसरत का अनेकार्थी शब्द होगा, कौन सा? व्यायाम, सी बिल्कुल सही जवाब है। बाकी के नहीं है, कारखाना भी नहीं, साधारण और निरापद ये नहीं होंगे। व्यायाम ही बिल्कुल सही जवाब होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा, इसका आंसर बताइए स्टूडेंट। इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है? जल्दी से बताएंगे, स्तुति का विलोम इनमें से कौन सा शब्द होगा? तो राइट आंसर जल्दी से पहचान कर बताएंगे स्टूडेंट। स्तुति का विलोम आपका निंदा होगा। क्या होगा? निंदा बिल्कुल सही जवाब होगा, बी राइट आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30 और इसे आंसर बताने की कोशिश करिए स्टूडेंट। वेदना में कौन सा प्रत्यय है? वेदना में प्रत्यय पहचानिए और कमेंट करिए एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट। वेदना में प्रत्यय कौन सा है, यानी कि पीछे वाला शब्द कौन सा है? प्रत्यय कौन सा शब्द के पीछे लगता है? उपसर्ग जो है शब्द के आगे लगता है। तो वेदना में आपका प्रत्यय आना है, कौन सा है? अना जो है प्रत्यय, वेदना में अना जो प्रत्यय है याद रखेंगे, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट। किस साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? किस उपन्यास के लिए मिला है श्रीलाल शुक्ल को? तो इनको आपका राग दरबारी के लिए मिला है पुरस्कार। किसके लिए? राग दरबारी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, याद रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, जहां पहुंचा ना जा सके के लिए इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा शब्द है? जल्दी से बताइए। जहां पहुंचा ना जा सके उसके लिए आगाम, अगम्य, अगम्य या फिर अनजान। राइट आंसर स्टूडेंट कमेंट करने की कोशिश करेंगे एक बार, सभी स्टूडेंट बताएंगे। अगम्य होगा, जहां पहुंचा ना जा सके उसके लिए एक शब्द अगम्य होता है, याद रखेंगे। इनमें से कौन सा शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है? जल्दी से बताएंगे। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? जल्दी से बताएंगे। गरीबी, सूखा, पीला सा या फिर डी उपर्युक्त सभी। राइट आंसर बताएंगे स्टूडेंट। सभी के सभी यहाँ पर आपके गुणवाचक विशेषण है। सूखा भी किसी की विशेषता बताएगा साथियों, गुण बताएगा किसी का भी। पीला भी है, ये गुण बताएगा। पीला कपड़ा, पीला रंग का मकान स्टूडेंट। गरीबी, गरीब आदमी, ये गरीब आदमी की गरीबी की विशेषता बताएगा स्टूडेंट, आदमी की विशेषता बताएगा। इस तरीके से ये सभी आपके गुणवाचक विशेषण हैं, गुण बताएंगे, याद रखेंगे। इनमें से कौन सा शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, आपको संज्ञा पता होनी चाहिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन से शब्द आते हैं? जल्दी से बताएंगे। हिमालय, गंगा, राम, पहाड़। जल्दी से बताएंगे कौन सा जो है इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। पहाड़ जो है एक जातिवाचक संज्ञा है। बाकी हिमालय, राम और गंगा, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, और जिसके जैसा और चीजें हों संसार में स्टूडेंट वो आपका आपका जातिवाचक संज्ञा होता है। तो डी यहाँ पर जो है सही जवाब होगा। आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? आग और राग का कवि पहचानेंगे स्टूडेंट, किसको कहा जाता है? तो आग और रवि का कवि स्टूडेंट, आप राग का कवि आपका रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। किसे? डी बिल्कुल सही जवाब होगा। करुण रस के देवता इनमें से कौन है? जल्दी से बताएंगे। करुण रस के देवता जो इनमें से कौन है? महेंद्र, यम, कामदेव या फिर गंधर्व। करुण रस के देवता की बात की जाए स्टूडेंट तो याद रखेंगे यम जो है करुण रस के देवता कहे जाते हैं, याद रखेंगे। मैंने आम खाया है, इस वाक्य में किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? मैंने आम खाया है किसका उदाहरण है? अपूर्ण भूतकाल का, संदिग्ध भूतकाल या फिर आसन्न भूतकाल का या फिर डी सामान्य भूतकाल का। मैंने आम खाया है यानी कि आम खा लिया गया है। जल्दी से उत्तर कमेंट करेंगे स्टूडेंट। क्या ये आसन्न भूतकाल है? मैंने अभी अभी जो क्रिया हुई है उसे स्टूडेंट आपका आसन्न भूतकाल कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा? कागज का बहुवचन पहचानिए स्टूडेंट, जल्दी से कमेंट करके बताएं ना। कागज का बहुवचन क्या होगा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कागज, कागजें, कागजों। जल्दी से बताएंगे बहुवचन शब्द क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसको सही जवाब बता पाते हैं स्टूडेंट।
कागज का बहुवचन आपका कागजात होगा, क्या होगा? सी राइट आंसर होगा, कागजात बहुवचन होगा। याद कर लीजिए अगर नहीं पता था तो। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, जल्दी से पहचानिए। दीपक, दीठी, तिलक या फिर तैल। इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है, जल्दी से बताएंगे। तत्सम नहीं है, वो तद्भव है। 3 तत्सम है, एक जो है वो आपका तद्भव है। जल्दी से पहचानिए वो कौन सा एक है। तो यहाँ पर दीदी जो है वो आपका तत्सम नहीं है, ये आपका जो स्टूडेंट आपका तद्भव है, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वहाँ केवल 2 लोग ही थे, 2 लोग केवल वहाँ थे, वहाँ केवल 2 लोग थे, केवल वहाँ 2 लोग थे। जल्दी से बताएंगे कौन सा शब्द सही है स्टूडेंट, कौन सा वाक्य इनमें से शुद्ध वाक्य है, एकदम शुद्ध कौन सा है? तो वहाँ केवल 2 लोग थे, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यही इसमें एकदम शुद्ध है। अगला देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 और आंसर कमेंट करने की कोशिश करिए एक बार सभी स्टूडेंट। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है? गरीबों को वस्त्र दो, इस वाक्य में जो कारक पहचानिए स्टूडेंट, कौन सा कारक है? जल्दी से पहचान कर बताइए। अपादान कारक, करण कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। तो कौन सा कारक होगा स्टूडेंट, जल्दी से बताइए। क्या गरीबों को वस्त्र दिए जा रहे हैं वो हमेशा के लिए दिए जा रहे हैं? और जब भी वस्त्र स्टूडेंट कोई भी चीज किसी को हमेशा के लिए दी जाती है तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। कौन सा? संप्रदान होगा स्टूडेंट, कभी भूलना नहीं इसको। जब कोई चीज हमेशा के लिए दी जाती है तो वहां कारक आपका संप्रदान बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? वनाफरी जो है इनमें से किस बोली की उपबोली है? वनाफरी पहचानिए स्टूडेंट। तो वनाफरी आपकी बघेली है, कौरवी है, व्रज है या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पर सही जवाब है। वनाफरी जो बोली है यहाँ पर उसके लिए ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगला देखिए स्टूडेंट, इनमें से स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है? स्थितिवाचक अव्यय पहचानिए कौन सा है? यहाँ, वहाँ, जहाँ या फिर बाहर। स्थितिवाचक जल्दी से बताएंगे, स्थितिवाचक जो अव्यय है कौन सा है? तो स्थितिवाचक अव्यय जो स्टूडेंट आपका बाहर होगा। यहाँ पर जो बाहर है, स्थिति की बात हो रही, कहाँ है? अंदर है, बाहर है, इस तरह के स्थितिवाचक अव्यय होते हैं। निम्नलिखित में निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निर्देशक चिन्ह पहचानिए स्टूडेंट, जल्दी से कमेंट करिए। निर्देशक चिन्ह ये वाला होता है, ऐसा चिन्ह जो होता है वो निर्देशक चिन्ह होता है, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? सकर्मक क्रिया स्टूडेंट पहचानिए। सकर्मक और अकर्मक क्रिया की मैंने एक ट्रिक वाली बहुत धांसू ट्रिक के साथ वीडियो बनाई है स्टूडेंट चैनल पर, आपने नहीं देखी तो जाकर जरूर देख लें। 1 सेकंड में आप उत्तर सही कर लेंगे अगर आप वो ट्रिक सीख गए। सकर्मक अकर्मक में कभी जिंदगी में आप गलती नहीं करेंगे, जाकर जरूर देख लें, जिसे सकर्मक अकर्मक में प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट। श्याम बहुत तेज दौड़ता है, इसमें कौन सी क्रिया है? जल्दी से बताएंगे। मोहन खाता है, सोहन केला खाता है, राम तेज दौड़ता है। सकर्मक क्रिया किसमें है? जल्दी से बताएंगे। सकर्मक क्रिया का उदाहरण जो है कौन सा है? सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सकर्मक क्रिया। सोहन क्या खाता है, यहाँ पर क्या का जवाब अगर मिल जाता है स्टूडेंट तो सकर्मक हो जाएगी, क्या का जवाब ना मिले तो अकर्मक होगी। जवाब मिल रहा है ना, सोहन क्या खाता है? केला खाता है, जवाब मिल गया, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यहीं पर आपकी सकर्मक क्रिया है। अगला देखिए 19 और बताइए उत्तर इसका क्या होगा। चिराग तले अंधेरा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? चिराग तले अंधेरा, जैसे दीपक तले अंधेरा जो कहते हैं, दीपक के नीचे अंधेरा। दूसरों को प्रकाशित करना, आत्म प्रकाशन, अपनी बुराई न देखना। जल्दी से बताएंगे क्या सही जवाब होगा, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर पहचानेंगे स्टूडेंट और उत्तर कमेंट करेंगे। अपनी बुराई को ना देखना, दूसरे की बुराइयों को देखते फिरना। इनमें से कौन सा शब्द जो है सांप का पर्यायवाची है? अहि, अभोग, गोड़कर्ण, गोकर्ण या फिर उपयुक्त? तो डी सभी हैं स्टूडेंट। राइट आंसर बताएंगे कौन सा जो है सांप का पर्यायवाची इनमें से है। सांप का पर्यायवाची पहचानिए, तो सांप का पर्यायवाची अभोग, गोकर्ण, अहि, सभी के सभी ये सांप के पर्यायवाची हैं, तो डी आपका राइट आंसर बनेगा। इनमें से अपील शब्द क्या है? जल्दी से बताएंगे। अपील देशज, विदेशज, तद्भव या तत्सम। अपील जो है कौन सा शब्द है स्टूडेंट? राइट आंसर पहचानेंगे तो अपील जो है आपका विदेशज शब्द है, विदेशी भाषा का शब्द है, याद रखेंगे। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द इनमें से क्या है? हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द कौन सा होगा? अग्नि, वन काष्ठ, समिधा या फिर शुष्क काष्ठ? जल्दी से बताएंगे।
शुद्ध शब्द क्या होगा इसके लिए? तो आपका शुद्ध शब्द होगा वनकाष्ठ होगा। हवन में जलाई जाने वाली लकड़ी का शुद्ध शब्द वनकाष्ठ कहते हैं, याद रखेंगे। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? थोड़ी सी जो है स्टूडेंट किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक या फिर रीतिवाचक? तो थोड़ी सी स्टूडेंट इसमें पहचान लीजिए स्टूडेंट कौन सा क्रिया विशेषण होगा, जल्दी से बताएंगे। तो क्या परिमाणवाचक नहीं होगा? थोड़ी सी, ज्यादा सी, कम, ज्यादा, थोड़ा, कुछ, ये सब आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं, याद रखेंगे स्टूडेंट। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस भाषा के तहत कार्यरत है? कौन सी भाषा के तहत ये कार्यरत है? जल्दी से पहचान कर उत्तर बताएंगे। राजभाषा विभाग के तहत कार्यरत है। किसके? राजभाषा विभाग के तहत। कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ अल्पप्राण व्यंजन का जो कंठ से जिसका उच्चारण होता हो और वो अल्पप्राण भी हो, स्टूडेंट जल्दी से बताएंगे कौन सा है वो? तो वो आपका अड़ा है। कौन सा है? अड्डा जो है आपका, अड्डा भी इसको बोलते हैं, अड्डा। तो डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगला देखिए 26 और आंसर बताइए स्टूडेंट। आहा, हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है। हिमालय की प्रकृति जो है कितनी मनमोहक है, यह किस प्रकार का वाक्य है? विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, विधानवाचक? तो ये चिन्ह स्टूडेंट आपने पहचाना होगा स्टूडेंट, ये किसका उदाहरण होता है? ये किसका चिन्ह है? विस्मयवाचक का चिन्ह है। इस चिन्ह को देखते ही विस्मयवाचक लगाना है स्टूडेंट, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। अगला देखिए 27 का भी आंसर बता के चलिए स्टूडेंट। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो तो वह किस प्रकार का समास होता है? जल्दी से बताएंगे। जिसमें पूर्व पद विशेषण हो, जहाँ विशेषता बता रहा हो एक पद दूसरे पद की, स्टूडेंट कौन सा होता है उसमें? जल्दी से बताएंगे कौन सा समास कहलाता है? तो बिल्कुल गलती नहीं करनी भैया, कर्मधारय में ही जो है विशेषता बताई जाती है। किसमें? कर्मधारय, याद रहेंगे स्टूडेंट। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो वो आपका पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था, याद रखेंगे। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए 29 का आंसर बताइए स्टूडेंट। ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ममता कालिया को दुखम सुखम, भैया नाम भी खतरनाक है और उपन्यास भी खतरनाक ही है। जल्दी से बताएंगे कौन सा पुरस्कार इन्हें मिला था? कौन सा पुरस्कार इन्हें मिला था स्टूडेंट? तो याद रखेंगे व्यास सम्मान इन्हें पुरस्कार मिला था। कौन सा? व्यास सम्मान का पुरस्कार मिला था, याद रखेंगे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। यह किताब मेरी है, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? इस वाक्य में जो है किस प्रकार का विशेषण? यह किताब मेरी है। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या फिर संख्यावाचक विशेषण है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट इसमें आपका सार्वनामिक विशेषण है। मेरी ये आपका एक सर्वनाम है। स्टूडेंट आपका सार्वनामिक विशेषण होगा कौन सा? याद रखेंगे सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का भी आंसर बताइए। संस्कृत किस प्रकार की भाषा है? संस्कृत जो है किस परिवार की भाषा है? तो याद रखेंगे संस्कृत स्टूडेंट आपकी आर्य परिवार की भाषा है। कौन से? आर्य परिवार की भाषा है। मगही किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? मगही भाषा जो है कौन से राज्य में सबसे ज्यादा बोली जाती है? तो ये आपकी बिहार में बोली जाती है। कहाँ पर? बिहार, याद रखेंगे। आगे चलिए स्टूडेंट और गद्यांश को पढ़कर इसके दिए गए प्रश्नों के आंसर दीजिए, फटाफट से पढ़िए। जीवन के फैसले मनुष्य को स्वयं करने होते हैं, इसलिए आदमी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। जैसा भी कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को अपने ऊपर नहीं ले सकता है। अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञतापूर्वक माने, पर इस बात को सुनिश्चित समझकर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा व हमारा पतन होगा। अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़तापूर्वक बनाए रखना चाहिए। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर न होगा। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते जो हैं स्थिर रहेंगे स्टूडेंट। और आगे चलिए इस बात को ना देखेंगे कि यह रास्ता कहाँ ले जाता है। अपने व्यवहार को मृदुल बनाए रखो, कठोरता उद्दंडता और अक्कड़पन कतई नहीं हो। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को उच्च रखो। इस प्रकार नम्र और उच्चासय दोनों बनो। अपने मन को कभी मरा हुआ न रखो स्टूडेंट।
तो ये आपका गद्यांश था। इसके दिए गए प्रश्नों के उत्तर अब हमें छांटने हैं, जल्दी से छांटिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ति है? कौन सा विकल्प जो है सूक्ति है? जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर ना हो। जल्दी से पहचानिए स्टूडेंट और आंसर बताइए। तो यही तो है, जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर ना हो, यही तो सूक्ति है। अगले चलिए स्टूडेंट 34 भी देख लीजिए क्या पूछा है इसमें आपका निम्न में से किस शब्द का अर्थ कोमल है? निम्न जो शब्द दिए गए हैं स्टूडेंट, इसमें से कोमल शब्द किसका कोमल का अर्थ है? जल्दी से बताएंगे निम्न किस शब्द का अर्थ जो है कोमल है? स्टूडेंट बताइए फटाफट से। कृतज्ञ, निश्चित, उदंड, मृदुल। तो कोमल कौन से शब्द का अर्थ है स्टूडेंट? तो कोमल इसमें आपका मृदुल का ही कोमल अर्थ होगा, यहाँ पर याद रखेंगे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए स्टूडेंट। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? प्रस्तुत गद्यांश का जो उचित शीर्षक है पहचानिए क्या है? आत्मनिर्भरता की ही तो बात हुई है। पूरे गद्यांश में आत्मनिर्भर बनने की ही तो बात हुई है स्टूडेंट, अपने ऊपर ही तो कार्य करने की बात हुई है। तो बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 36 देखिए और आंसर बताइए। हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं? अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं? अपने विचारों और निर्णयों की स्वतंत्रता को बनाए रखकर। बी बिल्कुल सही जवाब है, यही तो बात हुई थी गद्यांश से। आगे चलिए और क्वेश्चन नंबर 37 का भी आंसर बताइए स्टूडेंट। व्यवहार की मृदुलता पतन होने से बचती है, नम्र और उच्चासय बनाती है, मन को मरने नहीं देती, कठोर बनाती है। जल्द से बताएंगे 37 नम्र और उच्चासय बनाती है, यही तो बात हुई थी गद्यांश में, अभी तो हमने पढ़ी थी स्टूडेंट। यहाँ पर आपके स्टूडेंट हिंदी के 37 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। एक बार स्कोर कमेंट कर देना हिंदी में क्या स्कोर बना है, 37 में से स्टूडेंट कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं आज के मॉडल पेपर में। आगे चलिए जीके जीएस के क्वेश्चन भी देखिए। जो साथी चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम साथियों 20 पूरे टेस्ट करने वाले हैं। RWA टेस्ट सीरीज जो है उसके पूरे 20 मॉडल पेपर कर रहे हैं स्टूडेंट। हमने 11 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए। रोज रात 8 बजे क्लास आती है, आज थोड़ी सी लेट हो गई स्टूडेंट, तो एडजस्ट करेंगे। जो साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली सभी क्लासों की जानकारी आपको मिलती रहे। अंतिम समय में स्टूडेंट आपकी एक जबरदस्त प्रैक्टिस हम कर रहे हैं साथियों अंकित भाटी टेस्ट सीरीज से। जिन भी साथियों ने इसे बाई नहीं किया, बाई करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसे बाई कर सकते हैं। आगे चलिए जीके जीएस के क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए स्टूडेंट। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है? जल्दी से बताएंगे। सशक्त केंद्र प्रतिनिधित्व की असमानता, अखिल भारतीय सेवाएं, संविधान की न्यायता न होना। जल्दी से बताएंगे एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है स्टूडेंट। जल्दी से राइट आंसर बताएंगे। तो इनमें से आपका संविधान की नियमता न होना ये आपका गलत है, यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलिए 39 का जवाब दीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A(d) के अनुसार राज्य के क्षेत्रों के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून की समस्या सुरक्षा से वंचित रखा जाएगा। 51A(d) में क्या है ये आपसे पूछना चाह रहा है, तो स्टूडेंट याद रखेंगे 51A(d) में आपकी बात हुई है स्टूडेंट। किसकी बात हुई है जल्दी से बताएंगे। देश के नागरिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए और ऐसा करने के लिए कहा जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करनी चाहिए, यही बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट, याद रखेंगे। आगे चलिए मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद है जो वो निम्न में से साथियों कौन से नगर में स्थित है? तो ये आपकी आगरा नगर में स्थित है। कहाँ पर है मोती मस्जिद? आपकी आगरा में है। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? जल्दी से बताइए स्टूडेंट अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो सर सैयद अहमद खान जो है अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक था। स्टूडेंट हम पॉलिटी की क्लास भी शुरू कर रहे हैं जल्द से स्टूडेंट, आपको कल से ही क्लास मिल जाएगी क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल में पॉलिटी का अच्छा लेवल रहता है। करीब 10 क्वेश्चन से पूछे जाते हैं और इस तरह से पूछे जाते हैं स्टूडेंट, आप जान भी नहीं पाएंगे कि ये पॉलिटी का है लेकिन वो क्वेश्चन पॉलिटी का ही होता है। तो साथियों हम उस क्लास को शुरू करेंगे स्टूडेंट, जिससे अगर आपके 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो आपके 10 से 20 क्वेश्चन 20 नंबर आपके बन जाएंगे। तो जल्द शुरू करेंगे कल से स्टूडेंट, तो उसको भी जरूर देखना एक बार स्टूडेंट, जिसमें सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चन रखे जाएंगे। आगे चलिए स्टूडेंट 42 का देखिए। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था?
रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो कौन था याद रखेंगे स्टूडेंट, थॉमस मुनरो जो था रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की थी ब्रिटिश शासनकाल के दौरान। आगे चलिए 43 बताइए, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ स्थित है? थोरियम का सबसे बड़ा भंडार स्टूडेंट याद रखेंगे केरल में है। कहाँ पर है? केरल में है। अगला देखिए 44 का बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? रबी की फसल कौन सी नहीं है? जौ, गेहूं, मूंगफली, सरसों, जल्दी से बताएंगे इनमें से कौन सी जो है रबी की फसल नहीं है स्टूडेंट? तो गेहूं, सरसों, मूंगफली, ये तो स्टूडेंट आपकी किसकी फसलें हैं? जल्दी से बताएंगे, क्या रबी की फसलें हैं? जी हाँ, ये तो आपकी ये जो 3 आपकी रबी की फसलें हैं, लेकिन ये आपकी रबी की फसल नहीं है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये आपकी खरीफ की फसल है। याद रखेंगे स्टूडेंट, एक बार फसलें सभी पढ़कर जाना स्टूडेंट। आगे चलिए 45 भी देखिए स्टूडेंट, बताइए मरियाना गर्त निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? मरियाना गर्त जो है निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, ये आपका प्रशांत महासागर में मरियाना गर्त जो है स्थित है। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हरित क्रांति शब्द का जो है प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो याद रखेंगे विलियम गॉड ने जो है सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। भारत में जो है हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत के अंदर कमेंट करके बताएंगे एक बार स्टूडेंट, भारत में। और विश्व में किसे माना जाता है? विश्व का मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। भारत का आप बताइए, भारत में किसे जाना जाता है जनक के रूप में? रेपो रेट में वृद्धि का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? रेपो रेट में अगर वृद्धि हो जाती है तो इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर किस तरह पड़ेगा स्टूडेंट? जल्दी से बताएंगे। महंगाई कम होती है, रेपो रेट पर वृद्धि होती है तो क्या महंगाई कम होती है स्टूडेंट? जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट, क्या महंगाई कम होती है? हाँ, महंगाई कम होती है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पंचवर्षीय स्टूडेंट जरूर कंप्लीट कर लेना, एक बार एक क्वेश्चन आपको मिलने को जरूर में देखने को मिलेगा। इसमें होमगार्ड में भी पूछा गया था स्टूडेंट, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी स्टूडेंट? वहाँ द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी वो पूछा गया था स्टूडेंट, या फिर यही पूछा गया था, शायद दो में से कोई एक क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा गया था, तो आप इसे याद कर लेंगे। तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, याद रखेंगे, यही क्वेश्चन आया था होमगार्ड में, सेम टू सेम याद रखेंगे। भारत में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? भारत में 6 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था कौन से वर्ष में हुआ था? याद रखेंगे 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपका 1980 में हुआ था, 1980 याद रखेंगे, डेट 1980 में हुआ था। पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध जल्दी से बताएंगे, दालों से, तिलहन से। पीली क्रांति का संबंध आपका तिलहन उत्पादन से है, याद रखेंगे, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। पित्त रस का संचय शरीर के किस अंग में होता है? पित्त रस का जो संचय होता है शरीर के किस अंग में होता है? याद रखेंगे, पित्ताशय में होता है। किसमें? पित्ताशय में होता है स्टूडेंट। आगे चलिए, खाना पकाने वाली गैस एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैसें होती हैं? एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैसें होती हैं? तो इसमें आपकी प्रोपेन और ब्यूटेन होती हैं स्टूडेंट, प्रोपेन और ब्यूटेन होती हैं। पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली हाई जंपर प्रवीण कुमार उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले हाई जंपर प्रवीण कुमार उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से संबंध रखते हैं? तो याद रखेंगे, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा से संबंध रखते हैं ये। आगे चलिए, कबीर उत्सव, कबीर मेला कहाँ आयोजित होता है? कबीर उत्सव, कबीर मेला, याद रखेंगे हमेशा आपका संत कबीर नगर आपको आंसर लगाना है स्टूडेंट। आगे चलिए, यदि आपसे कोई फाइल गलती से डिलीट हो जाए तो उसे तुरंत वापस लाने अंडू के लिए क्या दबाया जाता है? अंडू के लिए क्या दबाया जाता है कंप्यूटर में? जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट, अंडू के लिए क्या शब्द दबाया जाता है? Ctrl+Z दबाया जाता है। क्या? Ctrl+Z याद रखेंगे स्टूडेंट। आगे देखिए, जब कोई हैकर दो लोगों के बीच हो रहे संचार डाटा ट्रांसफर के बीच में गुप्त रूप से सेंध लगाकर जानकारी चुराता है या बदल देता है तो उस साइबर हमले को क्या कहा जाता है? तो उस साइबर हमले को क्या कहा जाता है? तो उस साइबर हमले को याद रखेंगे, उसको मैन इन द मिडिल कहा जाता है, अटैक, मैन इन द मिडिल अटैक कहा जाता है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे चलिए स्टूडेंट, 57 का भी आंसर देखिए जल्दी से। संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए अपनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि सेदाव किस वर्ष लागू हुई थी? जल्दी से बताएंगे किस वर्ष में ये लागू हुई थी? राइट आंसर स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे स्टूडेंट 57 का। तो ये आपकी 1981 में लागू हुई थी, 1981 याद रखेंगे। आतंकवाद संगठन
ISIS का पूर्ण रूप क्या है, जल्दी से बताएंगे। आतंकवादी संगठन है, तो इसका पूर्ण क्या है, रूप है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे चलिए स्टूडेंट, इंटरनेट पर सवाल जवाब का एक बहुत लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है, जहां उपयोगकर्ता भिन्न विषयों पर जानकारी साझा करते हैं और एक दूसरे से सवाल पूछते हैं। रेडिट, क्वोरा, टम्बलर, पिंटरेस्ट, कौन सा है स्टूडेंट? तो आपका क्योरा है, जहां पर सवाल जवाब किए जाते हैं। आगे चलिए, राजस्थान के किस शहर में प्रसिद्ध अल्बर्ट हॉल संग्रहालय स्थित है? अल्बर्ट हॉल संग्रहालय राजस्थान के किस शहर में है? जयपुर में है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इजराइल की आधिकारिक मुद्रा क्या है? इजराइल की आधिकारिक मुद्रा करेंसी, जल्दी से बताएंगे इजराइल की क्या है? तो शेकेल जो है इजराइल की आधिकारिक मुद्रा है, याद रखेंगे। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या नाम है? न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ पर है, जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट। तो वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की राजधानी है। कहाँ पर है? वेलिंगटन, याद रखेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है प्रतिवर्ष स्टूडेंट कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आगे चलिए, भारत की प्रमुख विदेशी खुफिया एजेंसी रॉ का पूर्ण रूप क्या है? रॉ की फुल फॉर्म स्टूडेंट एक बार बता कर जाएंगे। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ की फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है। आगे चलिए साथियों, बिम्सटेक का स्थायी सचिवालय मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बिम्सटेक का स्थायी सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो बिम्सटेक का स्थायी सचिवालय आपका ढाका बांग्लादेश में है। कहाँ पर है? ढाका बांग्लादेश। आगे चलिए, 66 का भी बताइए। ऑस्कर पुरस्कार, जिन्हें अकादमी पुरस्कार भी कहा जाता है, किस देश की संस्था द्वारा प्रदान किए जाते हैं? ऑस्कर पुरस्कार जो है स्टूडेंट वो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका की संस्था द्वारा प्रदान किए जाते हैं, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे चलिए 67 देखिए स्टूडेंट। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर लगभग कितने प्रतिशत थी? 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय लगभग दर जो कितनी थी स्टूडेंट, कमेंट करके एक बार बताएंगे। तो ये आपकी 17.7% लगभग थी। कितनी? 17.7% लगभग, याद रखेंगे। आगे चलिए, संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्था UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपको याद रखना है नैरोबी केन्या में है। कहाँ पर है? नैरोबी के केन्या में है। आगे चलिए, टेनिस के खेल में साल का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा होता है, जो हर साल जनवरी के महीने में हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है हर साल जनवरी के महीने में। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन है। आगे स्टूडेंट 70 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के नागरिकों को आपातकालीन सेवा प्रदान करने वाली UP 112 का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? UP 112 जो पुलिस होती है स्टूडेंट, जो अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन सेवा देती है, 112 भी है। अब इसमें कई सेवाएं मर्ज कर दी गई हैं स्टूडेंट। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखेंगे इसका मुख्यालय आपका लखनऊ में ही है। कहाँ पर है? बड़े बड़े काम UP के लखनऊ से ही होते हैं। आगे चलिए, इग्नाइटेड माइंड्स अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक याद रखेंगे आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आगे चलिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना आपकी याद रखेंगे 2007 में की गई थी। कब? 2007, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा जो है स्थापित की जाएगी कौन से जिले में? कौशाम्बी में की जाएगी। अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट 74, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर की बात हो रही है, जल्दी से कमेंट करके बता देंगे स्टूडेंट कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह बनी है। अगला प्रश्न नंबर 75, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2006 की नवीनतम रिपोर्ट में भारत पासपोर्ट की कौन सी रैंक मिला है? भारत को कौन सी रैंक मिली है? कौन सा स्थान मिला है? कमेंट कर देना। HW का प्रश्न है स्टूडेंट। अंतिम स्कोर आप कमेंट करेंगे स्टूडेंट। 75 में से ओवरऑल आपका स्कोर कितना आया है? एक बार स्कोर जरूर कमेंट करना स्टूडेंट। आप लोग स्कोर कमेंट नहीं करते हैं, इससे आपका कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। स्कोर आपको मॉक टेस्ट का शेयर नहीं करना चाहिए, इसमें आप बता सकते हैं स्टूडेंट। मॉक टेस्ट तो आप ऑनलाइन देते होंगे। तो साथियों, यहाँ आपके
11 मॉडल पेपर कंप्लीट हो गए। कल हम 12वां मॉडल पेपर करेंगे। जो साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही कल की क्लास आएगी आपको जानकारी मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ और थम्स अप का बटन दबाकर लाइक कर दें। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट में जरूर पूछना स्टूडेंट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना स्टूडेंट और अपना स्कोर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें जरूर बता कर जाना स्टूडेंट। अंतिम समय में आपको एक प्रैक्टिस करनी है, वो मैं आपको जबरदस्त तरीके से करा रहा हूँ। हिंदी और जीके जीएस आपके इसमें कवर हो रहे हैं स्टूडेंट, तो आपको डेली ये क्लास लेते रहना है, जिससे कि आपका जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन अच्छी तरीके से होता रहे। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, स्कोर बूस्ट करना चाहते हैं अपना, तो स्टूडेंट आप डेली क्लास में जरूर आना स्टूडेंट। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।